लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठे में अंतर। पहला अंतर का आधार है उद्देश्य। यह लाभ हानि खाते में देखेंगे, यह व्यापार का शुद्ध लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि खाता व्यापार के शुद्ध लाभ अर्थात नेट प्रॉफिट और शुद्ध हानि नेट लॉस को बताता है। आर्थिक चिट्ठा यह व्यापार की एक विशेष तिथि पर आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि यह व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। पक्ष की बात की जाए तो लाभ हानि खाते में दो पक्ष होते हैं। पहला डेबिट अर्थात ऋणी और दूसरा क्रेडिट अर्थात धनी पक्ष होता है। और आर्थिक चिट्ठे में भी दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष दायित्व का होता है और दूसरा पक्ष संपत्ति का होता है। तीसरा अंतर का आधार है खातों के शेष। लाभ हानि खाते में देखेंगे तो इसमें अवास्तविक खातों के शेष लिखे जाते हैं, अर्थात इसमें सारे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस लिखे जाते हैं। और आर्थिक चिट्ठे में व्यक्तिगत और वास्तविक खातों के शेष लिखे जाते हैं, अर्थात आर्थिक चिट्ठे में पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस लिखे जाते हैं। शब्दों का प्रयोग लाभ हानि खाते में का अर्थात टू से अर्थात बाई का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट के पोर्शन में कोई भी एंट्री की जाती है तो उसके पहले टू लगाया जाता है और क्रेडिट के पोर्शन में कोई भी एंट्री की जाती है तो बाई लगाया जाता है। जबकि आर्थिक चिट्ठे में टू और बाई शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अवधि यह निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, अर्थात लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। और इसी प्रकार आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित तिथि के लिए तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। लाभ हानि खाते के नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग और वो डेट लिख दी जाती है, अर्थात यह उतनी लगभग मतलब कि यह एक निर्धारित अवधि का पूरा विवरण पेश करता है कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2014 से वित्तीय वर्ष का प्रारंभ है और 31 मार्च 2015 को वित्तीय वर्ष का अंत है, तो लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह ईयर की बात कर रहा है, यानी कि ये पूरे एक वर्ष की अवधि के लिए बनाया जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ हो रहा है और 31 मार्च 2015 को ख़त्म हो रहा है। जबकि आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। इसके नीचे लिखा जाता है एज ऑन या एज एट, अर्थात यह एक विशेष तिथि पर व्यापार की वित्तीय स्थिति को बताता है। अनिवार्यता इस खाते को बनाने के लिए चिट्ठा बनाना अनिवार्य नहीं होता, अर्थात लाभ हानि खाते को बनाने के लिए चिट्ठा बना होना आवश्यक नहीं होता है। जबकि आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए लाभ हानि खाता बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आर्थिक चिट्ठे में कई सारी एंट्रियां ऐसी होती हैं जो लाभ हानि खाते से ही ली जाती हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट हो गया, नेट लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। काफ़ी समायोजन होते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, प्रीपेड हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए, जिनका लेखा लाभ हानि खाते में भी किया जाता है और आर्थिक चिट्ठे में भी किया जाता है। अर्थात आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए लाभ हानि खाता पहले बना होना अति आवश्यक होता है, जबकि लाभ हानि खाता को बनाने के लिए आर्थिक चिट्ठे का बना होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि लाभ हानि खाता पहले बनाया जाता है और आर्थिक चिट्ठा बाद में बनाया जाता है। अगला अंतर है स्वरूप। यह एक खाता है, अर्थात लाभ हानि खाता एक खाता है, अर्थात अकाउंट है। और आर्थिक चिट्ठा यह एक विवरण या सूची है, अर्थात आर्थिक चिट्ठा एक स्टेटमेंट है, और जबकि लाभ हानि खाता एक अकाउंट है। खातों को लिखने का क्रम। लाभ हानि खाते में खातों को लिखने का कोई क्रम नहीं होता है, यानी कि इसका कोई सिस्टम नहीं होता, किसी भी एंट्री को ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है। जबकि आर्थिक चिट्ठे को निश्चित क्रम से लिखा जाता है। वैसे तो इसमें दो क्रम होते हैं, एक होता है तरलता क्रम और एक होता है स्थिरता क्रम। और ज़्यादातर व्यापारिक और साझेदारी संस्थाएं तरलता के क्रम को ही अपनाकर अपना आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। और अंतिम अंतर है शेष का हस्तांतरण। इस खाते के शेष को
चिट्ठे के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अर्थात बैलेंस शीट बनाते समय इस खाते का अर्थात लाभ हानि खाते का शेष जो निकल कर आता है, जिसको हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जानते हैं, यह इसका बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे ऐड किया जाता है। अगर नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड किया जाता है, और अगर नेट लॉस है तो उसको कैपिटल में लेस कर दिया जाता है। और जबकि आर्थिक चिट्ठे की बात की जाए तो इसका कोई शेष नहीं होता, बल्कि इसके दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है। इन अंतर के आधारों के आधार पर हमने लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे के अंतर के बारे में जाना।